जन वल्लभ गिरिवरधारे यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा एवं विष्णुपाद ब्रह्मस्वराचार्य अष्टोत्तर शतवचन नारायण भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की श्री प्रभुपाद की परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी की जय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 32 पीछे दोहराते हैं क्या? पीछे श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृतविद्रो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता कृते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे अभिसिता प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा काल अस्मि हूँ लोकों का क्षय कृतः विनाश करने वाला प्रवृद्ध महान लोकान समस्त लोगों को समाहर्तुम नष्ट करने में यह इस संसार में प्रवृत्तः लगा हुआ रुते बिना अपि भी त्वाम आपको न कभी नहीं भविष्यन्ति होंगे सर्वे सभी ये जो अवस्थिता स्थित प्रति अनेकेषु विपक्ष में योद्धा सैनिक। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तात्पर्य यद्यपि अर्जुन जानता था कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वह कृष्ण को विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद 1:2-25 वचन है यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभे
भगवद्योदनः मृत्युर्यशोचनं क इत्वा वेद यत्र सः। अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रस्त बनते, उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वो लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत है। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना यही प्रकृति का नियम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद वैष्णव सेवा प्रभु जी। इतने बड़े मंदिर में बैठ के क्लास दे रहा तो मेरा गला सूख गया। इतना हम तो गाँव में जाते हैं, हरि नाम करते हैं। वो द्वारका में मैंने बताया, कभी थाली कभी गाली, कभी लोग गाली मारते हैं, कभी थाली देते, अच्छा पकवान खिलाते, ऐसे रहते हैं। लेकिन हमारी कोई पात्रता नहीं। मायापुर का मंदिर भी छोटा होगा लगता है, इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया आप लोगों ने। तो आपके मुख से सुनना चाहिए था हमको, और मैंने कोई श्लोक वगैरह नहीं देखा। ऐसा ही इसमें भगवान बोलते हैं कि भगवान का समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ। भगवान बोलते कालोस्मि, मैं काल हूँ। और काल का प्रभाव सभी के ऊपर होता है। 10 साल पहले आया था, बाल पूरा काले थे, अभी सब सफ़ेद हो गए। सभी के ऊपर प्रभाव होता है, कितना भी हट्टा कट्टा होने दो। एक बेलगांव में बड़ा पहलवान था, वो सभी को जहाँ भी वो कुश्ती लड़ता था सभी को परास्त करता था। लेकिन उसका मृत्यु हुआ, एक मच्छर काटा, डेंगू हो गया। इतना बड़ा पहलवान मृत्यु से वो नष्ट हो गए। तो कालोस में भगवान काल के रूप में प्रकट होते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो भगवान सभी को सामने दर्शन देते हैं। जो भक्त है वो दुभुज नील माधव श्याम सुंदर के रूप में वो देखेंगे मृत्यु के टाइम पे। लेकिन भगवान के भक्त नहीं है, वो काल के रूप में देखेंगे। अकराल विकराल काल होता है। मृत्यु के टाइम पे कितना भी बलशाली आदमी हो, वो भगवान अपना रूप दिखाते, काल के रूप में आते हैं। और वो पूरा मृत्यु सर्वहर्ष्य हम, मृत्यु के रूप में सब हरण करते हैं। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि एक्चुअली मैंने सभी को पहले ही मार दिया है। आपको मैं क्या कर रहा हूँ, निमित्त बनवा रहा हूँ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, ऐसा कहा है कि भगवान बोलते हैं कि मैं आपको निमित्त बना रहा हूँ, मैं पहले से सभी को मार दिया है। भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था। कितने सारे राजे हैं, भगवान के मुख में से अंदर जा रहे, बाहर आ रहे, मर रहे, जन्म ले रहे हैं, ऐसा। तो हमारा भी भाग्य समझना चाहिए कि हमको भी क्या हुआ, भगवान को समझने के लिए, या भगवान ने हमको निमित्त बनवा दिए। अब इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया। मंदिर तो ऑलरेडी पहले ही से बना हुआ ही है,
ये आध्यात्मिक ये जगत है, नील माधव धाम, ये पहले से इधर ही है, लेकिन महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी ने पुनः प्रकट किया। मुझे तो याद आया, हम नील माधव अब गए कि नील माधव का दर्शन किया? ये नील माधव नहीं, जब उड़ीसा में कौन सा गाँव? कोटकोटी लो, हाँ हम गए थे, पद यात्रा ले गए थे, हाँ नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पद यात्रा ले गए, जगन्नाथपुरी से हम उधर गए थे, हम नील माधव का दर्शन करने के लिए। और उधर के भक्त थे, भुवनेश्वर से भक्त आए थे, उनके रिलेटिव्स थे उधर, और उधर बढ़िया सा कुकिंग किया। ऊपर गए थे, पहाड़ के ऊपर है नील माधव जी का मंदिर, और उधर से जगन्नाथ, उधर नील माधव की उनको ढूंढने के लिए गए थे विश्व वसु, और फिर उधर तो नहीं मिले, फिर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ प्रकट हो गए। लेकिन नील माधव हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उधर से हम आ रहे थे पैदल पैदल संकीर्तन करते करते, और एक नेपाल का भक्त हमारे साथ में थे, भगवद गीता दे रहे थे, और आसपास का एक आदमी था, वो गीता दिखाया, गीता लो गीता, वो दारू पिया था, उसको 2-3 मार दिया कान के नीचे, और गीता को ऐसा मार दिया, नीचे गिरा दिया, और गाड़ी लेके भाग गया सामने। और उसके बीच में हमारे डिवोटीज भुवनेश्वर से भक्त आए थे, और बता रहे थे कि प्रभु जी ऐसा ऐसा वो भक्तों को मार दिया, और गीता के ऊपर भी उनको, गीता को भी गिरा दिया, और आगे निकल गया, उनको गाली भी दिया। वो नेपाल का भक्त था। फिर हम अभी क्या करना, उसको थोड़ा कुछ बताना चाहिए, भक्तों को मार दिया, गीता का भी अपमान किया, ऐसा गए। दूसरा एक भक्त था, उनके पास 4 व्हीलर थी, तो ऐसे निकल गए थे, लेकिन वो उसको क्रॉस किया, आगे जाके गाड़ी लगा दिया मोटरसाइकिल से उसका पटला करके लगा दिया। और गांव के लोग भी हमको बोल रहे थे, अरे तुम इनको झगड़ा क्यों कर रहे हो? लेकिन उनको बताया कि हमारे भक्तों को ठोक के आ गया, एक्सीडेंट करके आया। वो गांव के लोगों ने भी उनको रुकवा दिया। और एक माता जी उधर बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, हम बहुत सेवा किया उन्होंने, तो वो भी गाड़ी लेके आए थे, और वो थोड़ा उड़िया में बोल रहे थे, और पहले जाके वो माता जी ने उसको कान के नीचे लगा दिया, धप धप 2-3। हम मारेंगे तो गांव के लोग हमारे पर मारेंगे, लेकिन वो माता जी ने पहले उसको ठोक दिया। फिर क्या हुआ, कोई गांव के लोग बोले एक्सीडेंट करके आ गया, और उनको पिटाई कर रहे थे। एक झटके में उसका दारू था पूरा उतर दिया, और बाद में भक्तों को भी ले गए थे, उसको क्षमा मांगा, और फिर वो आगे कहीं जाने वाला था, उसका जो मीटिंग था पूरा कैंसिल हो गया, दारू के नशे में था। लेकिन ये घटना, हम नील माधव का दर्शन किया, फिर उधर नीचे जा रहे थे, ऐसी घटना घटी। तो लोग भगवान को नहीं मानते, पापी होते हैं, भगवान के भक्तों के साथ ईर्ष्या करते हैं, भगवान की शक्ति है या भगवान की श्रेष्ठता है उसको स्वीकार नहीं करते, तो फिर उनका ही नुकसान होता है। ब्रह्मांड ब्रह्मिति कौन भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान होता है तो भगवान की भक्ति करते, लेकिन कितने सारे अभागे लोग हैं वो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। इसलिए फिर इधर अर्जुन को बताया कि तुम क्या करना, तुमको निमित्त हमने बनाया है, तुम क्या करो, भगवान की सेवा में ये कार्य करना है। अभी लोगों को लगता है यार तुम लोग ये गीता बांट रहे हैं, इधर तो ये लड़ाई का युद्ध का चित्र है। कई लोग बोलते हैं अरे हमारे घर में ये गीता लेंगे तो घर में युद्ध होगा। हम बोलते तुम्हारे घर में क्या रोज़ फाइटिंग नहीं होती क्या, घर में युद्ध नहीं होता? घर में तो झगड़ा तो होता रहता है, लेकिन ये युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। लेकिन लोग जानते नहीं है। लेकिन अर्जुन को निमित्त बनवा दिया था भगवान ने। तो हम भी भगवान की भक्ति करते हैं, हमको भी कोई सेवा मिलती है। ऑलरेडी भगवान की सेवा करने के लिए लाखों लक्ष्मियाँ हैं, हजारों पार्षद है भगवान के, उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान की सेवा किसको मिलती है? कोई भाग्यशाली जीव होगा, उनको ही भगवान की सेवा मिलती है। ऐसा तो भगवान उनको कोई किसी भी वो सर्वेश्वर है,
या उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान कृपावश इस जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं और हमको भगवान की भक्ति में या भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो आप लोग इतना बढ़िया मंदिर बना लिए, ये तो ये बड़ी सेवा है। हाँ, इधर राजकोट में है और कहीं भी जाते हैं तो ये धाम ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो इस्कॉन के टेम्पल है वैकुंठ है। हाँ, वैकुंठ जैसा माहौल होता है। हाँ, आरती होती है, कीर्तन होता है, भक्त लोग नाचते हैं। हम एक पीछे गांव में थे, कालावड़ के आगे, उधर हम गए, एक था एमपी का आदमी था। ओए महाराज कहाँ से आए, कहाँ घूम रहे? और हमारा बैल और ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसा देख के उनको लगा कि ऐसे ही घूमने वाले हैं। तो एक आदमी बताया अरे इस्कॉन के लोग हैं, इस्कॉन हरे कृष्णा वाले हैं, ऐसा बोल दिए। तो वो एकदम शांत हो गया। दूसरा आदमी बता रहा था अरे मंदिर में गया, ऐसा लगा कि स्वर्ग लोक में मैं गया। उनको इधर आके इतना लाइट और भगवान का आरती, भक्त लोग संडे में वो आता है इधर। उधर एक सोसाइटी में इधर हम इधर आस्था सोसाइटी में रुके थे। वो एमपी वाला उसको बता रहे थे, अरे वो एमपी वाला तो हमको ऐसा ही बोला, ये छोटे छोटे बच्चे को लेके घूम रहे हैं, उनको पढ़ाई नहीं करा रहे, टकलाव करा दिया, बना दिया, ऐसा वो उल्टा बोल रहे हैं। बोलता ये प्रभु जी को धन्य चैतन्य प्रभु पूजा कहाँ के लोग हैं? उन्होंने कहा कि यूपी एमपी सभी के। वो एमपी का था, बोलता एमपी का कोई है क्या? एमपी का कोई नहीं है। तो फिर वो ऐसा ही उल्टा सुल्टा प्रश्न पूछ रहा था। फिर वो दूसरा आदमी उनको समझा दिया और भगवान की कृपा से उनके घर के सामने रथ लगा दिया। फिर उनकी पत्नी आ गई, अरे ये लोग द्वारका से पैदल पैदल जा रहे हैं वृंदावन, चावल आटा तेल घी सब्जी सब लेके आए और बोलते आज का प्रसाद हमारी तरफ से खाओ। पहले तो उनको लगा क्या ये लोग कैसे पागल जैसा घूम रहे हैं क्या? इस्कॉन का नाम सुना, उनको थोड़ा समझ में आ गया। फिर आरती, भगवान की गौर निताई की आरती देखा, बाद में आ गया, पूरा किताब ले लिया और प्रभु जी और भक्तों ने प्रीचिंग किया। दूसरे दिन सुबह श्रीमद् भागवतम का 18,000 श्लोकों का भागवतम सेट पूरा ले लिया और उनके घर में गौर निताई को लेके गए और माला भी ले लिया। ऊपर हम उधर वो पार्टी प्लॉट में हम ऐसा, और उधर जगह नहीं था, हमने टेंट लगाया था, टेंट। अभी टेंट लगा तो दिया, लेकिन इतना सुबह सुबह ओस गिरता है ना, ये ओस गिर के पूरा पानी 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 हो गया था नीचे। लेकिन वो टेंट देख के एक भक्त आ गया, एक आदमी आया, उन्होंने टेंट देखा, अरे मेरा हमारे घर से भी अच्छा ही आपका टेंट है, मैं आके इधर रुकूँ क्या, ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन उनको रात भर रुकेगा तो पता चलेगा ठंडी में कैसा रुकते हैं हम लोग। फिर रुका नहीं। फिर भगवान कितनी कृपालु है देखिए, एक बार हमको उल्टी गाली देने वाला था, लेकिन वही बाद में एक रात के अंदर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और दूसरे दिन माला भी ले लिया। माला लिया ना उन्होंने, माला लिया, उनकी पत्नी, उनका लड़का और उन्होंने, तीनों ने माला ले लिया और संडे में इधर प्रोग्राम के लिए आने वाला है। तो कैसे हम कभी कभी ऐसा बहुत प्रीचिंग करते हैं, लेकिन भक्त बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये गौर निताई देखिए, हमारे नील माधव है, राजभोग खाते, वो गौर निताई को राजभोग नहीं चाहिए, उनको संकीर्तन में जाना बहुत पसंद करते हैं। और इधर तो भगवान के लिए राजमहल है, गौर निताई के लिए क्या है, छोटा सा मंदिर है। इधर बारिश गिरेगी तो एक साउंड भी नहीं नीचे आएगा, लेकिन जब बारिश होती, इतना बारिश होता है, आवाज़ आता है तो पूरा रात भर भगवान कैसे सोते होंगे पता नहीं। हम लोग अंदर, प्रभु जी ने तो हम कल आप आते तो हम कहाँ सोए थे आपको पता होता। वो हॉस्पिटल है उनका, डॉक्टर का, 2-3 लोग अंदर सो गए, बाकी जो बाहर जो लॉबी होती है उसके अंदर ही सो गए। और आज ये प्रभु जी ने कहा कि भक्तों की अच्छी व्यवस्था करना चाहिए, फिर भी हमारे भक्त नीचे हॉल में, बहुत सारे लोग हॉल में सोए। उनको हमको लगा रही है इतना प्रभु जी क्यों हमको सुविधा दे रहे, हम तो सिंपल रहने वाले, फिर भी हमको रहने के लिए व्यवस्था किया। और आज सबसे बड़े बोलते हैं ना, हम मंदिर में जाते तो घर में जाते, ऐसा लगा हमको भी लगा। और ये बैल है, बैलों के लिए भी आज बढ़िया आराम से सो रहे। वो 5 बजे हम नगर संकीर्तन करते हैं, वो अलर्ट रहते, उनको पता होता है टाइम होता है। तो कभी भी आप बैल सुबह लगाने के टाइम पे ऐसा उठा लेंगे
तो तुरंत मान ऐसा नीचे डाल देते। अब कभी देखिए वो सेवा करने के लिए तैयार होते, ऐसा ऊपर वो जो रथ का डंडा ऊपर उठा लेते हैं, तुरंत अंदर जाते हैं। तो ऐसे, लेकिन आज 5 बजे देखा वो कालिया करके एक है, वो अपना पैर ऐसा ये किया है और ऐसा मुंडी रखा है और ऐसा सो गया। मैं बोला इनको ही पता चला आज इधर रेस्ट करना है क्या। तो और कभी ऐसा टीम नहीं होता, उसके ऊपर हम ऐसा चादर डाल देते, पूरा भीग जाता है, लेकिन आज बढ़िया सा उनको भी रेस्ट मिला। वो भी बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। हाँ, रोज़ भगवान को लेके जाना, और ये सब हम नहीं भी चाहते हैं भी तपस्या होती है, भगवान भी तपस्या करे। देखो हम तो अंदर सो गए, बढ़िया सा रूम दिया पैक, लेकिन भगवान भारी है, पर्दा के अंदर बहुत सारे ऐसा गैप है। हमारे भक्त बहुत ब्लैंकेट डाल देते हैं, स्वेटर पहनाते हैं, टोपी पहनाते, कुछ भी पहनाओ, लेकिन दूसरे दिन भगवान का हाथ पकड़ेंगे एकदम ठंडा 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 हो जाता है। और भगवान की विग्रह और भगवान उसमें कोई पार्थक्य नहीं होता। लेकिन ये 84 से ये विग्रह रथ में आज तक चल रहे। मैंने प्रभु जी से बात किया, 2000 ये 84 में चालू किया, 2000 तक वो एक रथ चला, और 2000 में दूसरा रथ चेंज किया। वो रॉड है बहुत सारा, वो टूट जाता है, लेकिन भगवान का विग्रह को कुछ नहीं होता। साधारण एक आदमी पूछा, अरे मिट्टी का है क्या? जामनगर में एक बंगाली भक्त था, प्रभु ये क्या मिट्टी का है क्या, पत्थर का है क्या, मार्बल का है? भगवान बोलता है भगवान ऐसा नहीं होता, तुम लकड़ी देखेंगे तो लकड़ी दिखाई देगी, पत्थर देखेंगे तो पत्थर दिखाई देगा। नहीं नहीं, ये नील माधव है, स्वयं भगवान है। हाँ, मैं हृदय से प्रार्थना करूँगा तो भगवान सुनेंगे। हाँ, सुनते हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। फिर नहीं सुनेंगे तो कौन पूजा करेगा? भगवान है, ऐसा हमारा अनुभव होना चाहिए। और जो भी कितनी भी कड़ाई की तपस्या होती है, भगवान के ऊपर विश्वास करके हम चलते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है। हमारे भद्र बलराम प्रभु है। हम इधर आप लोग भावनगर से आगे जाते हैं और एक कौन सा गाँव, पिपली करके एक ढोलेरा का पहले एक पिपली गाँव था। और भगवान का कैसा प्लान होता है पता नहीं, वो पिपली के आगे एक आदमी आ गया, बड़ा बड़ा मूछ, पूरा ऐसा फेटा लगा के काला कपड़ा पहन के, और आ गए। हम प्रसाद देने के लिए बैठे थे। ए बापू कहाँ लेके जा रहे बैल? गुजरात में बोल रहे। उनको लगा कि हम क्या चोरी करके लेके जा रहे हैं, ऐसा उनको लगा। तो उनको समझाया, बोलता ढांडा कहाँ से लाया, कहाँ लेके जा रहा है, ऐसा गुजराती में बोल रहे। तो बोला हम यात्रा कर रहे हैं, यहाँ से द्वारका जा रहे हैं। तो हमारे साथ में रुका, प्रसाद लिया उन्होंने, और दूसरे दिन बोला कि हमारा गांव है, हमारे गांव में आके आप लोग भजन कीर्तन कर सकते हैं। लेकिन उनका गांव 2 किलोमीटर अंदर था, 1-1.5 किलोमीटर अंदर था। हम नहीं गए, वो पिपली गांव में रुके। पिपली गांव वो दरबार लोगों का गांव है। और उसके पहले उधर से भावनगर से अहमदाबाद से बगदाना जाते हैं, वो बाबा सीताराम की यहाँ। और कई ऐसा कपड़ा पहन के वो गांव में रुके। उन्होंने घर में खाने पीने की व्यवस्था किया, और ऐसा कपड़ा पहन के आया था। उन्होंने 1 लाख रुपए चोरी करके उनके घर से गया, और वो गांव में हम रुकना चाहते थे। और पूछा, हमारे तो कोई पहचान नहीं है। हमने कहा कि हम इधर से जा रहे हैं सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारका, तो रुकने की व्यवस्था होगी क्या? वो एक आदमी ने कहा कि आप जाओ, उधर एक जो नर्मदा का पानी का फिल्टर होता है, उधर एक हॉल है, उधर आपके रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो एक दरबार था, पूरा मूछ बीच पकड़ा, अच्छा था, गाड़ी में से आ गया, हमको देखा, गाली दिया, इधर क्या करे, तुम भाग जाओ, अरे इधर क्या, गाली भी दे दिया। और उन्होंने कहा कि हमने कहा भजन कीर्तन कर रहे हैं हम लोग, आपके गांव में भगवान का रथ आएगा। वो सुनने के लिए तैयार नहीं, निकलो नहीं तो मार दूंगा। उनके पास बड़ा डंडा था। भद्रबल रंपू और मैं, हम दोनों गए थे एडवांस पार्टी के लिए। लेकिन मैं बोला, प्रभु जी थोड़ा महामंत्र का स्टिकर देते हैं, और जो भी कोई नहीं आता तो उनको महामंत्र बुला लेते। लेकिन वो स्टिकर दे रहे थे, मैं बोला ये अच्छा आदमी नहीं, हम निकल जाते। निकल गए, और जो पानी का वाटर टैंक था उधर पूछा व्यवस्था, एक दिन हम भजन कीर्तन करेंगे, रहने की व्यवस्था होगी क्या, टॉयलेट बाथरूम है क्या? टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था नहीं था, बाहर था। उन्होंने अनुमति दिया। और दूसरे दिन हम गए,
मैं थोड़ा भावनगर गया था, प्रभु जी उधर रास्ते में रुके थे, तो वहाँ गया, वो देखा, अरे इधर ये लोग, उनको लगा हम भी चोर है। वो आ गया और प्रभु जी को कहा कि यार तुम इधर क्यों रुका है, तुम जाओ आगे। उन्होंने कहा कि हम तो इधर रुकने वाले गांव में नहीं रुक रहे, हम एक साइड में रुक रहे। वो उनको सुना नहीं, कहाँ रुकने वाले। उन्होंने कहा कि पानी का टंकी उधर। वो मैनेजर को जाके बताया, ये लोगों को रुकने के लिए जगह नहीं देना, आगे कहीं जाना है तो जाने दो। फिर वो भद्र बलराम उधर थे, वो गाड़ी में से निकला, उन्होंने कहा जाओ इधर से। उन्होंने कहा हम इधर रुकने वाले। बहुत बड़ा ऐसा डंडा था और उसके अंदर सीमेंट का कुछ भरा था, ऐसा उनको मार दिया, इधर 2 मार दिया। लेकिन भगवान की कृपा से वो ट्रैक्टर और हमारे भक्त लोग आ गए उधर, वहाँ आगे पुजारी और कुछ भक्त थे। उन्होंने देखा कि उनको मार रहे करके, तो उनको देखा और भक्त लोग आ गए, उनको थोड़ा मार दिया, वो भाग गया। फिर गाड़ी उधर ही छोड़ दिया, भाग गया। और गांव में से 15-20 लोगों को लेके आया फिर मारने के लिए। लेकिन वो प्रभु जी फ़ोन किया, वो कालू भाई करके दूसरे पहले दिन मिला था, उनको फ़ोन किया ऐसा ऐसा हो गया। वो कालू भाई ने फिर उनको शांत किया, उनके गांव में गए, उनके गांव में नगर संकीर्तन हुआ। वो पिपली के लोगों को दुर्भाग्यशाली थे, उनको चांस नहीं मिला। लेकिन वो कालू भाई का गांव था, उनके गांव में नगर संकीर्तन किया, प्रसाद बांटा। दूसरे दिन आगे के गांव में हमको जाना था। वो आगे गांव में उन्होंने बताया, ये लोग आएंगे तो उनको रहने के लिए हेल्प नहीं करना, कोई जगह नहीं देना। लेकिन वो कालू भाई अच्छा था, उनका एक मित्र था, उनको होटल खाली था, होटल में हमारे रहने की व्यवस्था किया। और फिर मैंने सोचा गांव में से जाके रथ को लेके आएंगे तो गांव के लोग दर्शन करेंगे और लोगों को पता चलेगा कि हम लोग आए। लेकिन उनका साला था, उनको ऐसा रथ गांव में से जा रहा था, उनको मना किया, नहीं, बोला, गाली दिया, तुम्हारा बाप करोड़ है क्या, तुम गांव में से रथ निकाल रहे। मतलब मैं तो नहीं था, लेकिन मैं उधर, हमारे भक्त उनको मना किया, लेकिन गांव में घुमाने नहीं दिया। फिर कोई गांव का आदमी, कुछ लोग आए, लेकिन गांव का दुर्भाग्य, गौर नेता 10 सालों के बाद आते हैं, लेकिन कोई आया ही नहीं। कुछ लोग आ गए, लेकिन गांव में संकीर्तन करते थे, 1000 लोग भगवान का दर्शन कर सकते थे। 2-3 दिन हमको इतना तकलीफ हुआ। बाद में वहाँ से कीर्तन वगैरह नहीं किया, वो ढोलियारा में गए, वो स्वामी नारायण मंदिर में हम रुके, बड़ा गेस्ट हाउस है उसका। और हमारा कुकिंग करने वाला एक भक्त है, कुकिंग किया। और नगर संकीर्तन के लिए जाते हम प्रसाद बांटते हैं, वो हलवा बनाने के लिए गया और गैस चालू किया और नीचे गया और ट्रॉली में कुछ सामान लाने के लिए, ऐसा वो पूरा जल गया, ऐसा लग रहा है कि पूरा बिल्डिंग जल गई क्या, पूरा काला 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 हो गया। फिर वो स्वामीनारायण का वो मेन आदमी आ गया, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, वो शांत हो गया। बाद में नरसिंह भगवान को प्रार्थना किया, गौर ने तक 3 दिन हमको बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन 4थे दिन से फिर गाड़ी पूरा भगवान को प्रार्थना किया। कभी कभी हमको लगता है अरे हम कर रहे, हम करेंगे तो होता है, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा लगता है। कभी कभी महाराज जी उदाहरण देते हैं, लोकनाथ महाराज, बैलगाड़ी के साथ कुत्ता चलता है गाँव में, वो कुत्ता बीच बीच में चलता है, वो कुत्ते को लगता है मैं गाड़ी खींच रहा हूँ, लेकिन गाड़ी खींचने वाले बैल होते। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है, अरे मैं एडवांस पार्टी करता हूँ, मैं मैनेजमेंट करता हूँ, इसलिए ये चल रहा है। नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन भगवान पूरा ऐसा परिस्थिति उत्पन्न करते, बाद में चलता है, नहीं, ये सब भगवान का प्लान है, भगवान ऐसा कृपा करते हैं। तो पदयात्रा इधर 2011 में आए थे, मुझे लगता है मई का महीना था, 10 अप्रैल 2011 में हम द्वारका से निकले थे। और फिर 1 महीने के बाद 9 मई 2011, 1 महीने के बाद इधर पहुँचे थे राजकोट में। तो इधर कुछ है ही नहीं था, छोटा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन भगवान की कृपा से, दया से इतना बड़ा मंदिर हो गया। आगे फिर 10 सालों के बाद आएंगे तो और बड़ा कुछ, गेस्ट हाउस, पार्क, हाँ, सब बन जाएगा भगवान की कृपा से, भगवान की दया से। और ये गौर नेता बहुत कृपालु है, पतित पावन। कितने सारे लोग होते हैं
बहुत खराब कार्य करने वाले। एक तो हमारे साथ एक भक्त था, वो पूरा क्रिश्चियन था और होटल में काम करता था। पूरा पैंट एकदम जीन्स काली काली, बाल बिल बढ़ाया था और बहुत टेंशन उनको, अभी कैसा जीना, होटल में जाना है, दारू पीना है, ये करना है, वो करना है। वो तिरुपति का मंदिर का दर्शन किया और राजीव गांधी का जहाँ हत्या हुई तमिलनाडु में, उधर एक चर्च था, छोटा चर्च के अंदर सोया। और दूसरे दिन उन्होंने देखा भक्तों को उनको लगा ये जैनी लोग हैं क्या, वो जाके देखा, फिर गौर निताई को दर्शन किया उन्होंने और भक्त लोग प्रसाद ले रहे थे, उन्होंने प्रसाद खाया। और हमारे एक भक्त है मधुपति प्रभु करके, उन्होंने उनको प्रीचिंग किया। दूसरा भक्त बोला था ये चोरी करके जाएगा, लेकिन बाद में इतना अच्छा भक्त बन गया। अभी वो बंगाल में अभी पद यात्रा निकल रही है, बंगाल और उड़ीसा, उसका रथ बना रहे। 10 साल उन्होंने पद यात्रा किया। एक दिन भगवान का प्रसाद खाया, वो पूरा अपना ब्रह्मचारी हो गया, ब्राह्मण दीक्षित हो गया और उन्होंने 3 रथ बना दिया। एक राजस्थान में पद यात्रा चल रहा है, उधर का भी रथ उन्होंने बनाया। और कानपुर में पद यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश में, उधर का भी उन्होंने रथ बनाने के लिए बहुत हेल्प किया। अभी बंगाल में पद यात्रा, बंगाल और उड़ीसा में पद यात्रा चल रहा है, उसका रथ बनवा रहा है। गौर नेता नहीं जाते थे, वो नहीं देख सकता था, तो कोई